Hello friends, welcome to my channel BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री का मॉडल पेपर 1757 AD to 1950 AD। सो चलिए पेपर ना आप देख लेते हैं। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है कि सभी खंडों को निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 खंड आपको मिलेंगे, खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो तीनों सेक्शन से आपको प्रश्न करने हैं। खंड आ में 50 वर्ड्स यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। इसमें बहुत से क्वेश्चन दिए होंगे, उनमें से किसी 3 का आंसर आपको करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रैयतवाड़ी व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो रैयतवाड़ी जो सिस्टम था वो ब्रिटिश काल में भू राजस्व प्रणाली का था, जिसका अर्थ है रैयत से अभिप्राय होता है कि प्रजा या सामान्य किसान, इसको कहा जाता है। रैयत का मीन्स एक किसान के रूप में होता था। तो यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में यह प्रथा जो है चला करती थी। तब उसमें वहाँ पे यह एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत किसानों को यह अधिकार था कि वह अपनी ज़मीन पर तो अधिकार रख सकते हैं, लेकिन वह अपनी सरकार को जो है उस समय अपना कर जो है उसे समय से चुकाते रहें। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। देखते हैं बी, लॉर्ड रिपन में के महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार क्या थे। लॉर्ड रिपन के प्रशासनिक सुधार क्या थे, ये पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड रिपन के मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधारों को अगर देखा जाए तो पहला सुधार था फैक्ट्री एक्ट, जो कि 1881 में यानी 1881 में हुआ था। और नेक्स्ट सुधार था सिविल सेवा में भेदभाव की समाप्ति। तो जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें जो भेदभाव होता था उसके सुधार को भी इन्होंने किया था, लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी समाप्त किया था, यह भी एक सुधार था। था उसमें कि पहला था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना था। दूसरा, स्वशासन एकदम ना दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाना था। तीसरा, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर था। चौथा, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा भारत सरकार द्वारा किया जाना था। तो यह प्रथम शासकीय घोषणा थी, जिसके द्वारा भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य डोमिनियंस की तरह स्वतंत्र डोमिनियंस की स्थिति प्रदान करना
में विचार विमर्श किया। उक्त विचार जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट से जाना जाता था। इस पर आधारित एक विधेयक प्रस्तुत किया जो कि 1919 में पारित हुआ था। तो यह सब आप मॉडले मिंटो सुधार में बिंदु के रूप में लिख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? तो 1935 में जो एक अधिनियम पारित किया गया था उसकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी उन्हें यहाँ पर बताना है। तो उसकी कुछ बता रही हूँ, जैसे प्रांतीय स्वायत्त शासन, केंद्र में द्वैत शासन, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, संघीय न्यायालय, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का विस्तार, इंडिया काउंसिल की समाप्ति, विधानमंडलों का विस्तार। इस तरह से इनकी उपलब्धियां थी जिससे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के महत्वपूर्ण सुधार। लॉर्ड कर्जन के यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सुधार देने हैं जो कि उसने किया था उस समय। तो इस तरह से ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, यानी 100 अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं सेक्शन बी में, यानी खंड बा। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें आपको लगभग एक प्रश्न को 225 शब्दों में लिखना है। तो इसमें से आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा रेल परिवहन का विकास भारत में क्यों किया गया? इसे आपको समझाना है कि अंग्रेजों ने जो रेल परिवहन था उसका विकास भारत में किस लिए किया था। मेनली उन्होंने भारत में इसका विकास इसलिए किया था जिससे कि वह व्यापार में वृद्धि कर सके, अपने उद्योग धंधों का भी विस्तार कर सकें और भारत में अपने उपनिवेश स्थापित कर सकें। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, रेल परिवहन का विकास किया था। दूसरा देखते हैं, लॉर्ड लिटन के प्रशासनिक सुधार क्या थे? लॉर्ड लिटन के यहाँ पे आपको जो उसने प्रशासन में सुधार दिए थे उसे यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया और इसके क्या परिणाम थे? लॉर्ड कर्जन जो था उसने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, जिसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि उसने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, क्या कारण थे इसके और क्या परिणाम हुए। तो यह सब आपको यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में लिखनी है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एक संक्षिप्त रूप में यहाँ पे आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य को किस प्रकार सुदृढ़ किया? तो महाराजा रणजीत सिंह जो कि पंजाब के थे, उन्होंने पंजाब में क्या क्या व्यवस्थाएं लागू की, किस प्रकार के सुधार किए, यह सब चीज़ें लिखनी है। अब आते हैं खंड सा, यानी सेक्शन सी। ये होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसमें आपको कम से कम 4-5 पेज एक क्वेश्चन में तो करना ही चाहिए।
पहला क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को समझाइए, इससे क्या लाभ व क्या हानियाँ हैं। जो स्थायी बंदोबस्त था उससे क्या लाभ थे, क्या उसकी हानि हुई, इस सब चीज़ों को बताना है, एक बड़े रूप में विस्तृत तरीके से बताना है। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वो उसको स्तंभधारी बंदोबस्त भी कहा जाता था, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1919 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थीं। जो 1919 का अधिनियम पारित किया गया था उसकी विशेषताएं क्या थी। मुख्य रूप से उसकी विशेषताएं यहाँ पे आपको लिखनी है, जो कि उसको भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी विशेषताएं जो थी ये आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो था उसके क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम हुआ। बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसके कारण और परिणाम लिखने हैं। बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना निश्चित रूप से हो गई थी। बक्सर का युद्ध प्लासी का कार्य पूरा किया था। जो बक्सर का युद्ध था माना जाता है कि उसने प्लासी का कार्य पूरा किया था। मीर जाफर बंगाल का नवाब था जिसने कासिम जनता की अंग्रेजों के साथ उसका संघर्ष निश्चित हो, इसलिए बक्सर की लड़ाई न कोई षड्यंत्र था बल्कि उसने एक धोखेबाजी कहा जा सकता है। बक्सर के युद्ध ने भारतीय सैन्य संगठन को खोखलापन की पुष्टि कर दी। मीर कासिम अवध की ओर भागा, वहां नवाब सिराजुद्दौला ने उसकी सहायता का वचन दिया। मुगल सम्राट शाह आलम का भी सहयोग प्राप्त कर लिया। शीघ्र ही तीनों ने सम्मिलित सेना बनाकर पटना की ओर बढ़े। अंग्रेज भी सैनिकों के साथ बक्सर के मैदान में आ गए और अक्टूबर 1764 को युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु अंग्रेजों की विजय हुई और इलाहाबाद बक्सर का युद्ध, जिसकी आपने पूरी संक्षिप्त रूप में चर्चा सुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के राष्ट्रीय एकीकरण का मूल्यांकन कीजिए। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने राष्ट्र के एकीकरण में क्या सहयोग किया, क्या सुधार किए, इसका आपको मूल्यांकन करना है। तो ये थे आपके मॉडल पेपर के क्वेश्चन जिसे आपको देना है। तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड वीडियो के में लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।